हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप देखिए आरपीएससी एक के बाद एक नई भर्तियां निकाले जा रहे हैं। एक भर्ती और निकली है जो आपकी पोस्ट हुई थी 5 जुलाई 2024 को। इस भर्ती के अंदर इन्होंने जो भर्ती निकाली है वो किस पोस्ट पे निकाली है? एसीपी पे। ठीक है, असिस्टेंट कम प्रोग्रामर की पोस्ट है। इसको डेप्यूटी डायरेक्टर की पोस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, टोटल 45 पोस्ट पे ये भर्ती निकाली गई है। ठीक है, तो नंबर ऑफ पोस्ट हमारी यहाँ पे कितनी है? 45 पोस्ट है, उसके लिए निकाली गई है। एसीपी की पोस्ट है। ठीक है, और इसके ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो हम देख लेते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि इसके अंदर क्वालिफिकेशन हमें क्या चाहिए। तो अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है? एमसीए और बीई बीटेक। ठीक है, या तो एमसीए या बीई बीटेक किसमें? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या कंडीशन है? या तो ये वाली कंडीशन या फिर एमटेक डिग्री किसमें होनी चाहिए आपकी? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, या फिर एक और क्या कंडीशन है? एमबीए होना चाहिए आईटी के अंदर। ठीक है, तो या तो एमसीए और बीई बीटेक वाले दे सकते हैं। एमटेक डिग्री वाले जो हैं इन पर्टिकुलर ब्रांचेस वाले वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, और एमबीए आईटी वाले भर सकते हैं। इसी के साथ इन्होंने एक कंडीशन और दी है जो कि एंड में। एंड का मतलब क्या हो गया कि ये कंडीशन तो फुलफिल होनी ही चाहिए, उसके बाद वाली कंडीशंस जो हैं वो भी आपकी मैंडेटरी कंडीशंस हैं। तो दूसरी कंडीशन क्या है? 3 years पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस इन लीगल एंटिटीज such as your government organizations, government undertakings, public limited, private limited companies, etc. ओके, और इसके अलावा क्या होनी चाहिए? 3 साल का एक्सपीरियंस, यानी कि जिन बच्चों का अभी फाइनल ईयर कंप्लीट हुआ है वो लोग इसको नहीं भर सकते, क्योंकि आपको आपकी क्वालिफिकेशन के बाद 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, तीसरा इसके अंदर कंडीशन क्या है? वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर। तो ये हो गई आपकी एलिजिबिलिटी। इसके बाद अगर हम पे मैट्रिक्स लेवल की बात करें तो इसका पे मैट्रिक्स लेवल काफी अच्छा है। लेवल 16 की पे लेवल मैट्रिक्स रहने वाला है इसका, और इसमें एज लिमिट जो आपकी है वो कितनी रहेगी? न्यूनतम 21 वर्ष से अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए, दिनांक 1 जनवरी 2025 को। ठीक है, इसकी जो पहले पोस्ट निकली थी 2014 में निकली थी, यानी कि आज से 10 साल पहले ये पोस्ट आई थी, और उसके बाद अब आई है। तो कंपटीशन तो देखिए काफ़ी होगा इसके अंदर, तो उस चीज़ से घबराना नहीं है। फॉर्म हमें भरना है, अगर हम हमारी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस को फुलफिल करते हैं तो फॉर्म जरूर भरिए। अच्छी पोस्ट है, अच्छा पे मैट्रिक्स लेवल है। ठीक है, इसके अलावा जो भी अकॉर्डिंग टू एज रिलैक्सेशन दिया जाता है कैटेगरी वाइज वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, ये आप देख लीजिएगा। इसके अलावा और यहाँ पे क्या है देख सकते हैं हम, ये पूरा इन्होंने दे रखा है, जो भी एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया है वो यहाँ पे मेंशन है। अब अगर हम बात करें आवेदन की अवधि की, तो आवेदन की अवधि क्या है? यहाँ पे 16 जुलाई 2024 से फॉर्म स्टार्ट होंगे इसके, और कब तक भरे जा सकेंगे? 14 अगस्त 2024। तो 16 जुलाई 2024 टू 14 अगस्त 2024 तक आप इसके फॉर्म्स को भर सकते हैं। फॉर्म भरना भी स्टार्ट नहीं हुआ है, 16 जुलाई से स्टार्ट होगा। तो जो भी आपकी पहले कोई रिक्वायरमेंट्स है फॉर्म को भरने के लिए, चाहे आपको आधार कार्ड अपडेट करना हो या और भी जो फोटोज क्लिक करनी हो, जो भी एनीथिंग, जो भी आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाने हो, वो सब आप प्लीज रेडी करके रखिए, ताकि जब फॉर्म भरने की फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो तो आप इजीली फॉर्म भर पाए बिना किसी प्रॉब्लम को फेस किए। क्योंकि अब काफी आपको भी ध्यान है, आरपीएससी ने कुछ रूल्स चेंज कर दिए हैं फॉर्म को भरने के लिए। तो वो फॉर्म में जैसे आधार कार्ड में आपकी फोटो 3 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए, और भी बहुत सारे रूल्स हैं। तो आप प्लीज नोटिफिकेशन को केयरफुली पढ़िएगा फॉर्म भरने से पहले, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ मेंशन कर रखा है इन्होंने, कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है। ओटीआर आपको करवाना पड़ेगा, एसएसओ आईडी पे लॉगिन करके ही आप आपका फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे देखिए जो आपकी फीस रहेगी, अगर आप फर्स्ट टाइम ओटीआर कर रहे हैं तो आपकी सामान्य जो जनरल या ओबीसी क्रीमी लेयर की हम बात करें तो उनकी फीस होने वाली है 600, और बाकी जो अदर कैटेगरीज है उनकी फीस होने वाली है 400। ओके, इसके बाद हम देखते हैं इसका सिलेबस की हम बात करते हैं। तो सिलेबस जो है यहाँ पे आप देखिए 2 पेपर्स में होने वाला है ये एग्जाम। फर्स्ट पेपर जो है वो भी आपका 100 मार्क्स का है, और सेकंड पेपर जो है वो भी आपका 100 मार्क्स का होने वाला है। दोनों पेपर का टाइम ड्यूरेशन कितना होगा? 2-2 घंटे के एग्जाम्स होंगे। एंड यहाँ पे क्या लिखा है मिनिमम क्वालिफाइंग के मार्क्स के बारे में? कैंडिडेट्स हु ऑब्टेन अ 40% मार्क्स इन द एग्रीगेट फॉर द रिटन एग्जामिनेशन शैल बी कंसीडर्ड टू हैव obtained qualifying marks at the written examination, but the minimum qualifying marks in the written examination for the candidates belonging to SC or ST caste shall be 36%. ठीक है, the commission or appointing authority may in their discretion avoid grace marks up to 3 in the aggregate. Okay,
तो ये जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया वो इन्होंने यहाँ बता रखा है। तो 2 पेपर होंगे इसके अंदर, दोनों पेपर के जो टाइम ड्यूरेशन है 2 घंटे रहेंगी, ठीक है। फर्स्ट पेपर भी 2 आवर्स का होगा, सेकंड पेपर भी 2 आवर्स का होगा। मार्क्स कितने हैं, 100 मार्क्स के पेपर होने वाले हैं। अगर हम सिलेबस की बात करें तो पेपर 1 का सिलेबस क्या होने वाला है आपका, रीजनिंग टेस्ट, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में आपकी इंडिया और राजस्थान के जो भी करंट अफेयर्स होंगे और जनरल नॉलेज जो होगी वो आने वाली है। रीजनिंग टेस्ट और न्यूमेरिकल एनालिसिस आने वाला है। अगर टेक्निकल सब्जेक्ट्स की बात करें तो डीबीएमएस आएगा, डेटाबेस एंड मैनेजमेंट सिस्टम, और दूसरा सब्जेक्ट क्या आने वाला है, डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये जो सिलेबस है ये आपका किसका सिलेबस है, सिर्फ पेपर 1 का। रीजनिंग टेस्ट, न्यूमेरिकल एनालिसिस, जनरल नॉलेज, डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो भी लोग एलिजिबल हैं इसके लिए और इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो मैं बता दूं हमारे आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, इनकी फ्री प्लेलिस्ट अवेलेबल है, चाहे डेटाबेस मैनेजमेंट हो, कंप्यूटर नेटवर्क हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और साइट की भी अवेलेबल है। कंप्यूटर नेटवर्क और डेटाबेस के आप एमसीक्यूज भी हमारे चैनल पे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेक्चर्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्लस एमसीक्यूज प्रैक्टिस भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो फॉर्म तो 16 से भरे जाएंगे, आप तैयारी प्लीज अभी से शुरू कीजिए ताकि आपकी तैयारी अच्छी रहे, क्योंकि अच्छे पे लेवल की जॉब है तो इसका कंपटीशन भी अच्छे लेवल का होने वाला है, ठीक है। इसके बाद तो हमारे जितने भी इसके अंदर कंटेंट है आप देख सकते हैं, सारा कंटेंट हमने कवर कर रखा है हमारे प्लेलिस्ट के अंदर, तो आप वहां से इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में एक तो सब्जेक्ट है आपका सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन जो है ये जो प्लेलिस्ट है ये ऑलरेडी हमारी बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिस्टम एनालिसिस डिजाइन, और इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पार्ट है उसके लिए भी हमने सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप पूरी प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं। इसमें सारे लेक्चर्स आपको डिटेल में अवेलेबल हो जाएंगे। लेक्चर्स के साथ साथ हम नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराते हैं, जो इसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, वहां से आप हर प्लेलिस्ट के हर सब्जेक्ट के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में एक्सेस कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। इसके अलावा एक जो सब्जेक्ट है वो पेपर 2 के अंदर दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। तो एक तो सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन है और दूसरा है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो देखिए 3 सब्जेक्ट्स हमारे ऑलरेडी हमारे चैनल पे बने हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की भी फ्री प्लेलिस्ट लेके आए, आपके लिए कंप्लीट प्लेलिस्ट लेके आए, तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम इसकी भी जल्दी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका सब्जेक्ट सिलेबस का डिस्क्रिप्शन, ठीक है, कि क्या क्या सिलेबस आएगा आपका इस एग्जाम के अंदर, पेपर्स कैसे आएंगे, तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। बाकी तो जो भी ये रूल्स हैं वो आपको देखने हैं ओएमआर भरने के लिए। और इसके अलावा यहाँ पे और क्या दे रखा है, यहाँ पे आई थिंक इन्होंने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यस यही बात में ये मैंने आपको वाइस प्रिंसिपल के टाइम पे भी बताया था कि ये देखिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो इन्हें मांगा गया है इस फॉर्मेट में मांगा गया है, तो आपको इस फॉर्मेट में ही भरना है और अप्लाई करना है, अपलोड करना है इस फॉर्मेट में ही आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को। ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। तो प्लीज फॉर्म भरे जाएंगे आपकी 16 जुलाई से, तो जो भी इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर्म भरने के लिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आप पहले ही रेडी करके रखिए, लास्ट डेट का वेट मत करिए, ताकि क्या हो जब आप फॉर्म भरें तो आप इजीली फॉर्म भर पाएं और कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हो और आप ज्यादा कंसंट्रेशन आपकी प्रिपरेशन पे दे पाए। थैंक यू।